आपको बता दें कि यहां करहल बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अखिलेश यादव के खाली सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हो रहा। तेज प्रताप और उनकी पत्नी ने पूजा पाठ किया और उसके बाद वो मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो गए। तो उपचुनाव की जंग है, कौन जीतेगा। 9 सीटें क्योंकि यह माना जा रहा है कि 2027 का यह ट्रेलर हो सकता है, यहीं से एक दिशा तय होगी। तो आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और वोटिंग लगातार जारी है। और आपने देखा कि तेज प्रताप यादव ने भी यह कहा कि यहां जीतेंगे क्योंकि नेताजी की सीट मानी जाती रही है, नेताजी को जनता का समर्थन मिलता रहा इस सीट से। और साथ ही साथ अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े, पिछली बार तो भारी बहुमत से यहां से चुनाव जीते और इसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी की तस्वीरें और आपको कुछ जगह की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। करहल विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और उपचुनाव चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से भी शुरू हो चुकी है। तमाम मतदाता अपने मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले जी मीडिया की ओर से सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का ये दिन है और इस महापर्व में आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है। मतदाता हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनके मुद्दे इस बार क्या है और आज का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। आपने वोट डाल दिया है? डाल दिया साहब, डाल दिया डाल क्या मुद्दे इस बार आपके रहे हैं, क्या सोचकर आप मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का अपने प्रयोग किया आपने? चैन अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, अराजकता समाप्त होनी चाहिए, विकास हो रहा है। क्या मुद्दे रहे आपके इस बार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं आप? मैम मैं ये चाहता हूँ अच्छा विकास होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए और जो भी है क्या नाम जॉब वगैरह निकले और लोगों को रोजगार वगैरह मिलना चाहिए, यही चाहता हूँ इसमें। तो देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर तमाम जो मतदाता है वो बूथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दों को लेकर तमाम जनता पहुंचती है और कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों से उम्मीद लगाए बैठी है। तो आज सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो मतपेटी में कैद हो रहा है और जनता उनके भाग्य का फैसला कर रही है। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ परिधि जोशी, करहल, जी मीडिया। तो चलिए दीपाली और हम लगातार आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे और आपको बता दें सीसामऊ का रुख कर लेते हैं। दीपाली, बिल्कुल, सीसामऊ जो सीट है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी और सपा ने दोनों ने ही ताकत झोंकी थी। सीधे रुख करते हैं, इस वक्त प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अभी क्या तस्वीरें देख रहे हैं, वोटिंग क्या शुरू हो चुकी है? चलिए प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, क्या अभी तस्वीरें देख रही हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितनी संख्या देख रही हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम करनालगंज में मौजूद हूं और इस समय वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि ठंड के कारण जो मतदाता है वो थोड़े कम संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो यहां पर वोटिंग जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। और ये जो सीट है ये सबसे ज्यादा अहम सीट हो जाती है, क्योंकि जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम सीट ये हो जाती है। अहम सीट इसलिए भी इसको माना गया है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, आबादी की बात करूं, तो यहाँ पर जो वोटर हैं वो 60% जो वोटर हैं वो मुस्लिम हैं और उसके बाद जो आता है वो ब्राह्मण वोटर है और उसके बाद में अन्य जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लगातार जो है वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ठंड के कारण जो लोगों की जो संख्या है इस समय वो थोड़ी यहाँ पर कम है। हालांकि ये जो सीट है यहाँ पर जो यहाँ के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, उनके बाद ये सीट खाली हुई थी। जब वो जेल चले गए उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। उनकी जगह पे उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी, वो अपनी किस्मत जो है वो यहाँ पर आजमा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने लेटर लिखा था, पत्र लिखा था और उन्होंने उस बात पर जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम मतदाता हैं जब वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए तो उनकी जो चेकिंग हो, जो उनकी जांच पड़ताल हो, वो पुलिस कर्मी ना करें। चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र लिखा था, तो इसका भी खास असर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चुनाव आयोग ने इस पर कहा था कि जो पोलिंग एजेंट हैं
वो उनकी जो है वो जांच पड़ताल जो है वो उनकी वहां पर करेंगे, क्योंकि कल ये लेटर लिखा गया था, ये पत्र लिखा गया था, अखिलेश यादव ने इसको लिखा था। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस पर भाजपा ने कहा था कि ये लोग जब हारने लगते हैं तो इस तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो है वो जो मतदाता है वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी जो संख्या है वो थोड़ी कम है, क्योंकि ठंड के कारण भी, इसको हम ठंड के कारण भी, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए, वोट हो गया? हाँ, हो गया। इस बार किन मुद्दों पर वोट दिया है? अब हम तो मुद्दा नहीं जानते। हाँ। हम नहीं जानते, तो दिया है वोट दे आए बस। हाँ, हाँ, तो अब इस व्यवस्थाएं कैसी है प्रशासन की तरफ से? ठीक है, अच्छी है व्यवस्थाएं ठीक है, कोई अच्छी। दिक्कत तो नहीं हो रही नहीं, है? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं। आराम से वोट हो रहा आराम है? से। हाँ? थोड़ी संख्या इस बार थोड़ी कम है अभी। हाँ? अरे हो भी आएगी। अभी आएगी। हाँ, अभी आएगी, ये कह रहे हैं कि अभी आएगी। थोड़ी संख्या थोड़ी सी कम जरूर है, क्योंकि मौसम के कारण भी है, ठंड की शुरुआत हो गई है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जब यहाँ पर मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से जो पूरा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि कल जो है इसी बात पर अखिलेश यादव ने पत्र लिखा था और इस पूरी चीजों पर सियासत हो गई थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि जो बुर्के में जो महिलाएं आएंगी उनको लेकर एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि पुलिसकर्मी जो है वो उनकी जो है वो जो आइडेंटिटी है उसकी जांच पड़ताल जो है वो ना तो करे। अभी इसको लेकर कैसे पत्र चेकिंग लिखा हो रही गया। है वहां पर? देखिए, अभी जो है जैसे अभी ये आई है, इन्होंने यहाँ पर, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वोट है मैम, कुछ बता नहीं सकते आपको। हाँ? कुछ नहीं बता अच्छा, सकते। कल वो कहा लिखा था, अखिलेश जी ने पत्र लिखा था कि जो मुस्लिम महिलाएं आएंगी बुर्के में। हमारी तबीयत खराब है, हम घर में रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो अभी चेकिंग हुई है आपकी? किस तरीके से आपका आईडी देखा गया? इस बारे में अभी आपका आईडी देखा गया मैम, किस तरीके से? देखा नहीं, कोई नहीं, अभी यहीं पे हम आए सीधे। ये कहा जा रहा था कि बुर्का हटा के जांच पड़ताल होगी, उसको लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। भैया हमसे ना हमारे ना फोटो बनाइए ना कुछ करिए। देखिए, ये कुछ बताना नहीं चाह रही है ये। हाँ, क्या बताइए, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से वोट पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ? कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं, नहीं, कोई आराम शिकायत से आप लोग वोट डाल पा रहे हैं। हाँ? हाँ, वो आराम से ये जो ये प्रीति पूछेगा कर्मी है जो, किस मुद्दे को यहाँ लेकर पे वोट जिनकी डालने के लिए ड्यूटी आए हैं आप? ये सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा बताइए, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट पड़ रहा है? किस मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे इस बार? क्या मुद्दे हैं? अरे हम, ये तो हमें नहीं मालूम है, हम तो सीधे साधे आदमी हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं मुद्दे हैं, वो वोट पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें, वही डालने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ दिमाग में तो होगा ना कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, सब हो ही रहा है, वो तो सब हो रहा है ना। वो सब हो रहा है। हाँ, वो तो सब हो रहा है। तो मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं है, आदमी इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है। मुद्दे हाँ हाँ, important बस नहीं। हाँ हाँ, जो आप समझे। जो देखिए, कह रहे हैं कि मुद्दे तो, काम तो हो ही रहा है सब, मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है। दोबारा से वोट पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से लगातार कल जो सियासत हुई थी उसको लेकर यहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई दिक्कतें नहीं हो रही है, आराम से हम लोग वोट डाल पा रहे हैं, आराम से चीजें हो रही हैं जैसा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस बार जो अभी जो है, सीसा सीट बहुत